So good morning students. Today we will discuss about the some examples of a reported speech. In the previous videos we have discussed the different kind of rules related to reported speech. Now today we will continue with the some examples of reported speech. First of all I am writing an example. See, first example is he said to me, comma, inverted comma, I am अनवेल। अभी आपके सामने एक एग्जांपल दिया हुआ है, ये आपके डायरेक्ट स्पीच में दिया है, इसको हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। तो इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था, यहाँ पे लिखेंगे ही, हमें चेंज क्या करना है, सेड टू। अगर इधर वाला सेंटेंस आपका सिंपल है तो सेड टू की जगह क्या आएगा आपका, यहाँ पर सेड टू की जगह हम लिखेंगे टोल्ड। ही टोल्ड मी, फिर आपको ये सेकंड पार्ट ये हटाना है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, तो यहां हम लिखेंगे दैट। आई कौन सा पर्सन है आपके अकॉर्डिंग, आई पर्सन है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन को हम रिपोर्ट, जैसे कि मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ये वाला पर्सन चेंज करने का, सन 1 2 3। अगर फर्स्ट पर्सन दिया है तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। तो यहाँ पर जो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट दिया हुआ है वो है ही, तो यहाँ हम लिखेंगे ही। और मैंने आपको बताया था प्रेजेंट का हर टेंस किस में चेंज होता है, पास्ट में चेंज होता है। तो इज एमआर कौन से टेंस में आता है आपका, इज एमआर हम यूज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम चेंज करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है यूज वॉज और वर। तो ही के साथ हम यूज करते हैं वॉज, इसलिए हम लिखेंगे ही वॉज अनवेल। I'm repeating again this sentence. He said to की जगह हमने लिखा told, फिर लिखा हमने me, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को सिंपल सेंटेंसेस ले कनेक्टिव के रूप में हम प्रयोग करेंगे that का। फिर I को हमने चेंज किया, I कौन सा पर्सन है, I है हमारा फर्स्ट पर्सन। रिपोर्टेड स्पीच में अगर फर्स्ट पर्सन दिया गया है तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ चेंज किया। यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब का अगर हम सब्जेक्ट देखें, यहाँ तो ही दिया गया है तो आई की जगह हम लिखेंगे ही। और प्रेजेंट टेंस को हम हमेशा पास्ट टेंस में चेंज करते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस दिया है, यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हमने चेंज किया पास्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज या वर, ही के साथ प्रयोग करेंगे हम वॉज का, और अनवेल का अनवेल लिखेंगे, ही वॉज अनवेल। एक और सेंटेंस हम देखेंगे, ही सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, my master is writing letters. My master is writing letters। ये आपके सामने एक और वाक्य दिया गया है, जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पर लिखेंगे ही। जब वाक्य में सैड दिया गया है तो सैड का हमेशा सैड ही चेंज होता है। और कनेक्टिव के रूप में, अब ये वाक्य में पता है सिंपल सेंटेंस है क्योंकि सब्जेक्ट से स्टार्ट है और लास्ट में आपके फुल स्टॉप दिया गया है, तो इस सेंटेंस हमारा कैसा हुआ, सिंपल सेंटेंस हुआ। जब भी सिंपल सेंटेंस आता है कनेक्टिव के रूप में हम प्रयोग करते हैं यहाँ पर दैट का। तो हमने लिखा है यहाँ पर दैट, ही सेड दैट। अब माई कौन सा पर्सन है, माई आपको लिखना होगा माई का रूप आई, मी और माई। अब माई किस में आ रहा है, आई वाले रूप में आ रहा है, तो आई किसका कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो सब्जेक्ट की जगह हम लिखेंगे ही के रूप लिखिए हिम और हिज। तो माई के सामने क्या आ रहा है आपका, हिज, तो यहां हम लिखेंगे दैट हिज मास्टर। इज एम आर को हम किस में चेंज करते हैं, इज एम आर किस में आता है आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम चेंज करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपके हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज या वर। अब हिज मास्टर क्या है, सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ हमने लिखा वॉज। हिज मास्टर वॉज राइटिंग लेटर्स, उसका मालिक पत्र लिख रहा था। एक सेंटेंस और देखेंगे हम, ही सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन। I have passed the examination।
तो यहाँ हमने ही सैड लिखा हुआ है, सैड टू नहीं है, इसलिए सैड की जगह हम सैड ही लिखेंगे। और वाक्य सिंपल है वापिस से, फिर हम कनेक्टिव के रूप में प्रयोग करेंगे वापस दैट का। ही सैड दैट, आई कौन सा पर्सन है, आई है आपका फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन को हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या आ रहा है, ही, तो आई की जगह हम लिखेंगे ही। अब हैज या हैव कौन से टेंस में आता है, हमें टेंस की पहचान पता होनी चाहिए। हैज या हैव को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो हैज या हैव को हम चेंज कर देंगे हैड में, ही हैड। और हैड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, इसलिए हमने लिखा पास्ड द एग्जामिनेशन, ही हैड पास्ड द एग्जामिनेशन। एक और एग्जांपल हम देखेंगे। अब इसी को हम नेगेटिव में अगर चेंज करके देखें तो हम लिख सकते हैं यहां पर शी सेड टू हिम, शी सेड टू हिम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई डोंट बिलीव यू, आई डोंट बिलीव यू। ये आपका एक नेगेटिव सेंटेंस है। तो जब भी हम यहां चेंज करना चाहेंगे तो सी की जगह हमने शी लिखा, सेड टू की जगह सेंटेंस तो है सिंपल सेंटेंस है लेकिन नेगेटिव फॉर्म में, इसलिए सेड टू की जगह हमने लिखा यहाँ पर टोल्ड, शी टोल्ड हिम। जब सेंटेंस सिंपल है तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम यूज करेंगे दैट का। शी टोल्ड हिम दैट, आई कौन सा पर्सन है, आई है हमारे यहाँ पर फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन को हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। सब्जेक्ट यहाँ पर दिया गया है शी, तो हमने लिखा शी। अब डू या डज आता है किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम हमेशा चेंज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहां हमने लिखा शी डिड नॉट या शी डिडंट बिलीव। अब यू यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यू का रूप देखेंगे यू योर। यू कौन सा पर्सन है आपका, यू है आपका सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन को हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, सेकंड पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट हमें क्या दिया गया है, यहाँ पर हिम दिया गया है, तो यहाँ पर हिम के हम रूप लिखेंगे ही, हिम, हिज। अब यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म जो आ रहा है यहाँ पर हिम आ रहा है, तो हम यहाँ पे भी लिख देंगे शी डिडंट बिलीव हिम, उसे उसका विश्वास नहीं था। तो यहाँ पर हमने 3 सेंटेंस देखे, सिंपल सेंटेंस देखा, नेगेटिव सेंटेंस देखा। अब हम देखेंगे यहाँ पर इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं वो हम देखते हैं। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस में अगर आपके सामने लिखा हुआ हो ही सेड टू मी, he said to me, comma inverted comma, what are you doing? तुम क्या कर रहे हो। ये आपका नेगेटिव सेंटेंस है, किससे स्टार्ट है, ये WH वर्ड से स्टार्ट है। और पहचान हमें यहाँ भी पता है कि लास्ट में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। तो ये सेंटेंस हमारे अकॉर्डिंग हुआ इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में मैंने आपको बताया जब भी सेंटेंस इंटरोगेटिव होगा तो इंटरोगेटिव सेंटेंस को चेंज करने के लिए हम सेड टू की जगह लिखते हैं आस्क्ड। तो हमने सेड टू की जगह लिख दिया आस्क्ड, ही आस्क्ड मी। जब भी सेंटेंस में इंटरोगेटिव आएगा रिपोर्टेड स्पीच में तो हम कनेक्टिव के रूप में हम इफ अगर WH वर्ड से स्टार्ट है तो WH वर्ड का प्रयोग ही करते हैं। और अगर सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा तो हम हेल्पिंग वर्ब से अगर वाक्य हमारे स्टार्ट है तो कनेक्टिव के रूप में इफ या वेदर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ आपका WH वर्ड से स्टार्ट है तो यहाँ पर WH वर्ड को ही हम लिख देंगे कनेक्टिव के रूप में व्हाट। अब हमें इस इंटरोगेटिव सेंटेंस को वापस से कन्वर्ट करेंगे, सबसे व्हाट के बाद आएगा सब्जेक्ट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आई, यू कौन सा पर्सन है आपका, यू है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन को हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट आपको क्या दिया गया, मी का सब्जेक्टिव रूप क्या होता है, आई, व्हाट आई। इज एमआर किस में चेंज होगा, वाज वर्ब में, तो आई के साथ जो होता है यूज वाज, व्हाट आई वाज डूइंग। अब इसको अर्थ कर देख लीजिए,
उसने मुझसे कहा कि तुम क्या कर रहे हो। ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा कि मैं क्या कर रहा था। एक और सेंटेंस देखिए, द पुलिसमैन सेड टू अस, द पुलिसमैन said to us, comma, inverted comma, where are you going, where are you going। यहां पर एक और सेंटेंस दिया है तो वापस से हम वही लिखेंगे, द पुलिसमैन सेड टू की जगह हमने कन्वर्ट किया आस्क्ड में अस, फिर वापस से वही WH वर्ड या कनेक्टिव का काम करेंगे तो हम लिखेंगे वेयर। अब इसको हम पहले लिखेंगे, यू कौन सा पर्सन है, यू है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किससे बदलता है हमेशा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट में यस अस दिया गया है, अस किसका रूप है, वी का, तो हम यहाँ लिखेंगे वेयर वी इज एमआर के साथ की जगह यूज होगा वॉज वर, तो वेयर वी वर गोइंग। ये आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस हुआ। इसी सेंटेंस में हम, इसी क्रम में इंटरोगेटिव सेंटेंस में एक वाक्य हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करता हुआ बनाएंगे, उसे भी हम देख लेते हैं एक बार दोबारा से। He said, comma, inverted comma, will you listen to such a man, will you listen to such a man, क्या तुम इस तरह के व्यक्ति की बात सुनना चाहोगे। तो यहां हम ही सैड की जगह हमने सैड ही लिख दिया, और हम चाहें तो आस्क्ड भी लिख सकते हैं, नेगेटिव इंटरोगेटिव वाक्य इसलिए। अब हम यहाँ पर कनेक्टिव के रूप में इफ या वेदर के रूप में, अब यहाँ जब आपके सामने कोई ऑप्शन पूछा जाए क्या तुम ऐसा करना चाहते हो, तब तो हम यहाँ यूज करते हैं वेदर, इफ भी लगा सकते हैं। तो अभी हमने यहाँ पर वेदर लगा WHETHER वेदर। अब यू कौन सा पर्सन है आपका, यू है आपका सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन का मतलब है ऑब्जेक्ट, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो उसने हमसे कहा, हम मतलब कौन है, दे, ठीक है। ही सेड टू देम हम मान लेंगे, तो हम यू की जगह यहाँ लिखेंगे दे, वेदर दे विल किस में चेंज होता है आपका, वुड में, दे वुड लिसन टू सच ए मैन। वापस से देख लीजिए, ही लिखा हमने, यहां हम सैड की जगह सैड भी लिख सकते हैं। अभी हम आस्क लिखेंगे तो भी वाक्य गलत नहीं होगा, ही सैड। यहां पर वाक्य हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, इसलिए हमने यहाँ पर कनेक्टिव के रूप में यूज किया हमने वेदर का। अब उसने हमसे कहा, क्या तुम लोग इस व्यक्ति की या एक आदमी की बात सुनना चाहोगे। तुम लोग मतलब उन लोगों से कहा, बहुत सारे लोग हैं इसलिए हमने प्लूरल के रूप में यूज किया। यहाँ पर दे विल को हमने चेंज किया वुड में, इफ दे वुड लिसन टू सच ए मैन। ये आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस हुआ। आगे हम पढ़ेंगे इसमें इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है, ये सेंटेंस या तो किससे स्टार्ट होंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, या स्टार्ट होंगे प्लीज काइंडली से, या स्टार्ट होंगे डू नॉट से, या स्टार्ट होंगे ये लेट से। अगर आपका वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लीज या काइंडली, डू या डू नॉट, या अगर लेट से स्टार्ट है तो हम यहां पर सेंटेंस को पहचान करेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस के रूप में। अब इसी का एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। राम said to अर्जुन, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, गो अवे, यहां से चले जाओ। अब सेंटेंस हम देख रहे हैं यहाँ पर सीधा वर्ब से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे सब्जेक्ट यूज नहीं हुआ, सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हुआ है, इसलिए सेंटेंस क्या हुआ हमारे लिए, इंपेरेटिव। तो जब हम यहाँ पर देखेंगे, अब सबसे पहले हम यहाँ अनुमान लगाएंगे कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, मतलब जाने के लिए कहा जा रहा है, आदेश दिया जा रहा है, रिक्वेस्ट। अगर प्लीज या काइंडली होता तो रिक्वेस्ट होता, लेकिन राम ने अर्जुन से कहा है जाओ यहां से, तो मतलब आदेश दिया जा रहा है। तो हम यहां पर लिखेंगे राम ऑर्डर्ड
अर्जुन, राम ने अर्जुन को आदेश दिया। अब मैंने आपको बताया था जब भी सेंटेंस आपका इंपेरेटिव होगा तो कनेक्टिव के रूप में हम हमेशा प्रयोग करेंगे टू का। तो यहाँ हमने लिखा राम ऑर्डर्ड टू अर्जुन, और सीधा वापस से ऐसे कैसे लिखेंगे, टू गो अवे। राम ने अर्जुन को जाने का आदेश दिया। एक और एग्जांपल देखिए, ही सेड टू हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, प्लीज वेट हियर, प्लीज वेट हियर टिल आई रिटर्न। कृपया यहाँ इंतजार कीजिए जब तक कि मैं यहाँ लौट कर आऊं। तो यहाँ पर प्लीज जब बोला जा रहा है तो रिक्वेस्ट की जा रही है, इसलिए हम ही सेड टू की जगह लिखेंगे रिक्वेस्टेड, ही रिक्वेस्टेड हिम। फिर कनेक्टिव के लिए लगाएंगे हम यहाँ टू। जब भी सेंटेंस में डायरेक्ट स्पीच में प्लीज या काइंडली दिया गया हो तो इनडायरेक्ट में चेंज करते समय प्लीज या काइंडली को हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। करेक्टिव के रूप में हमने यहाँ पे यूज किया टू, और शेष वाक्य वैसे का वैसा ही लिखेंगे, टू वेट, हियर को हम चेंज करेंगे देयर में, टिल, आई कौन सा पर्सन है आपका, आई है आपका फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन को हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। तो हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट में यहाँ दिया गया ही, तो हमने यहाँ लिखा टिल ही, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम चेंज करेंगे सेकंड फॉर्म में, टिल ही रिटर्न। ये आपका एक और सेंटेंस हुआ। एक और सिंपल सेंटेंस देखेंगे लेट वाला, ही शाउटेड, he shouted comma inverted comma let me go, he shouted let me go। तो हमने लिखा यहाँ पर he shouted का हमने shouted लिख दिया, he shouted to, let का हमने वापस से let लिखा। मी कौन सा पर्सन है, मी है फर्स्ट पर्सन, इसलिए रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है ही, तो हम ही के रूप लिखेंगे ही, हिम और हिज। और अगर हम यहाँ रूप देखें तो हम यहाँ लिखेंगे आई, मी और माई। अब देखिए मी के सामने क्या आ रहा है, हिम आ रहा है, इसलिए हमने मी की जगह लिखा हिम, टू लेट हिम गो। ये आपका एक इंपेरेटिव सेंटेंस हुआ। इंपेरेटिव सेंटेंस में जो वाक्य लेट से शुरू है उसको हमने पैसिव वॉइस में चेंज करके देखा कि एक सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में किस तरह से चेंज हुआ है। तो आज हमने यहाँ पर इस तरह से इंपेरेटिव सेंटेंस को देखा कि इंपेरेटिव सेंटेंस को भी हम पैसिव वॉइस में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे एक्सक्लेमेटरी वाला वाक्य। तो एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं वो देखिए। अब नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का एक एग्जांपल देखिए, ही सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा अलास। अलास का मतलब होता है बड़े दुख की बात, दुख के साथ आश्चर्य प्रकट करते हैं तो हम अलास का यूज करते हैं। अलास I am undone, alas I am undone। तो यहां पर हम लिखेंगे ही। अब मैंने आपको बताया था जब भी सेंटेंस आपका एक्सक्लेमेटरी होता है तो सैड की जगह एक्सक्लेम्ड लिखते हैं। अब हमने लिखा ही एक्सक्लेम्ड विद। अब अलास लिखा रहा तो हमें पता चला दुख की बात है, तो हम यहाँ लिखेंगे सौरो। मैंने आपको कल बताया था कि जब दुख की बात होगी तो हम लिखेंगे सौरो, खुशी की बात होगी तो जॉय, और अगर आश्चर्य की बात होगी तो हम लिखेंगे सरप्राइज। अभी यहाँ पर खुशी दुख की बात थी इसलिए हमने लिखा एक्सक्लेम्ड विद सोरो, ही एक्सक्लेम्ड विद सोरो। कनेक्टिव मैंने आपको बताया था दैट लिखते हैं। आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट से चेंज होगा इसलिए हमने लिखा ही, दैट ही वॉज अनडन। एक और सेंटेंस देखेंगे, he said comma inverted comma bravo comma inverted comma sorry
mark of exclamation, bravo, you have done well। तो यहां हम सेंटेंस को कन्वर्ट करेंगे, ही अपलॉडेड हिम। अपलॉडेड का मतलब प्रशंसा करना, ही अपलॉडेड हिम। कनेक्टिव का यूज करेंगे दैट। यू कौन सा पर्सन है, यू है आपका सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किससे बदला जाएगा, ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट में हिम है तो हम यहाँ लिखेंगे ही। हैज हैव को चेंज करते हैं हम हैड में, ही हैड डन वेल। तो ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हुआ कि किस तरह से हम एक्सक्लेमेटरी वाक्य को पैसिव वॉइस में इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज हमने यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस देखे कि सिंपल सेंटेंस को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, नेगेटिव सेंटेंस को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बना सकते हैं, या फिर इंपेरेटिव का कैसे बना सकते हैं और एक्सक्लेमेटरी का कैसे बना सकते हैं। अगर फिर भी आपको एक बार इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। इफ यू हैव फाउंड एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी देन कॉन्टेक्ट टू मी ऑन माय पर्सनल नंबर। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।